या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता क्षमां पातु सरस्वतीं भगवती शेषजाड्यापः अतुलितबलधामम् हेमशैलावदेहम् धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वंशी विभूषितकर नवनीरदाभात् पीताम्बरदरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारम्भाम् नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय 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 राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। वृंदावन बिहारी लाल की गुरुदेव भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मांगल्यमय अकारण करुणा बरनालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित दुत विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की बांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत जी को हम सब प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं।
आज भागवत जी का द्वितीय दिवस लखनऊ क्षेत्र, लखनऊ तो कहना ठीक नहीं, लक्ष्मणपुरी क्षेत्र कहा जाए, लेकिन लखनऊ सीधे समझ में आ जाता है क्योंकि ये राजधानी लक्ष्मण जी की थी और उसी के नाम से जानी जाती है, इसे लखनऊ बोलते हैं। और ग्राम हलवा। भागवत जी के मुख्य यजमान के रूप में परम आदरणीय सम्मानीय श्री ब्रजकिशोर मिश्रा जी एवं उनकी माता श्री माया मिश्रा जी के द्वारा श्रीमद् भागवत का दिव्य आयोजन पितरों के निमित्त गया श्राद्ध पूर्ण करने के उपरांत किया गया है। इस कथा के मुख्य सूत्रधार परम आदरणीय सम्मानीय आचार्य श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र एवं मंच पर आसीन आचार्य बंधु रोहित जी, रुद्र भैया एवं सूरज, सत्यम मिश्रा, सत्यम तिवारी, सभी को साधुवाद धन्यवाद एवं पांडाल में उपस्थित माता भ्राता भाई बंधु सभी को साधुवाद धन्यवाद, मंगल कामना। भगवत चर्चा प्रारंभ करने पूर्व 2 बार प्रभु का सुंदर नाम संकीर्तन और फिर भगवान की कथा में प्रवेश। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे मेरो नंद लाल राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। प्रेम से बोलो आपके हरिया की हो।
राधे मेरो घनश्याम राधे गोविंद राधे मेरो घनश्याम राधे गोविंद राधे मेरो घनश्याम राधे गोविंद राधे मेरो घनश्याम राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे वृंदावन शोभन नहीं नंदगाम होगा वृंदावन शोभन नहीं नंदगांव होगा वृंदावन शोभन नहीं नंदगाम होगा वृंदावन शोभन नहीं नंदगांव होगा बंसीवट शोभट नहीं श्री राम कृष्ण सोना बंसीवट शोभत नहीं श्री राम कृष्ण सोना राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे श्री गोविंद गोविंद राधे वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को हम वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद
वृंदावन बिहारी लाल की। मुख्य यजमान जी थोड़ा हमारे या इधर बैठो या इधर बैठो, हमका दिखाई पड़ो। कोई सुनाई न सुनाई, हमका आपको देख के सुना कि आप हमारी कथा सुन रहे हो कि नहीं। कल से ऊंचा आसन आराम से डालो, डबल गद्दा डालो। नहीं दिखते वहां पर, यही बैठो। हाँ, कोई सुने अथवा ना सुने, लेकिन हमको आपसे कभी पूछना पड़ जाए कथा कहाँ तक आपने सुनी है, तुमको पता तो चलना चाहिए। हाँ? कि सुन रहे हो खाली टाइम पास कर रहे हो। तो कल प्रसंग हमने प्रथम स्कंद में प्रवेश किया था और व्यास जी ने तीसरे श्लोक में सुंदर भागवत जी की महिमा का वर्णन किया था। भागवत श्रवण की विधि आदि को सुनाया था महात्मा ने। तीसरा श्लोक कौन सा था? निगम कल्पतरोरगलितं फलम शुकमुखामृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम रूपी एक वृक्ष है और उसकी शाखाएं जो हैं शास्त्र पुराण आदि हैं, लेकिन उसका पका हुआ फल क्या है? श्रीमद् भागवत। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। और कैसा है? गला हुआ। आम का फल देखो जितना ही होता है गला हुआ, पिलपिला लोग पहले बड़ा पका हुआ है कि नहीं, देखने दबा के देखते हैं ना, तो उसको बोलते टपका है कि नहीं? और वो टपकता है इसीलिए उसको बोलते टपका। उसी प्रकार से भागवत भी ये टपकी है। और एक ऐसे ही नहीं, सन्निश नहीं, भगवान नारायण ने ब्रह्मा को वरदान किया और ब्रह्मा ने नारद जी को, और नारद जी ने व्यास जी को, और व्यास जी ने सुखदेव जी को प्रदान किया। अद्भुत ग्रंथ है। तो महाराज सुंदर चर्चा कर रहे हैं व्यास जी कि देखो निगम रूपी वृक्ष में शाखाएं जो पका हुआ फल परिपक्व। तो महाराज संतों ने प्रश्न किया कि महाराज परिपक्व है तो उसमें छिकला गुठली आदि कुछ तो होता होगा, छिलका इत्यादि। बोले हाँ, लेकिन इसमें नहीं है। होता है फल में, लेकिन इसमें नहीं है। परिपक्व है एकदम, इसमें कुछ त्यागने योग्य है ही नहीं, सब ग्रहण करने योग्य है। और इसको बोला है पिबत भागवतम रसमालय, भागवत रूपी रस को पियो। तो पिए कैसे? बल्टिया में घोर है कि नहीं? ऐसे पीने की वस्तु नहीं। कान के द्वारा पीजिए, क्योंकि जब सुनोगे तो एक कान से सुनोगे दूसरे से निकल जाएगी, है कि नहीं? और पियोगे तो हृदय में विराजमान हो जाएगी ना, है कि नहीं? सुनना है कि पीना है। बाबा जी रामचरितमानस में कहते हैं जिनको समझ में नहीं आती वो परेशान हो जाते हैं। राम कथा जे सुनत अगाही, राम कथा जे सुनत अगाही, रस विशेष जा नातिन नाही, रस
विशेष जानाति राम चरित ये सुनत गाही राम चरित ये सुनत लगाई रस विशेष जानाति नाही रस विशेष जानाति हनाहि रस विशेष जानाति हनाहि रामचरित जे सुनत अगाही। कोई कथा सुनकर तृप्त हो जाएगा। मैं बहुत कथा सुन लिया महाराज, अब कोई इच्छा नहीं रही, तृप्त हो गया हूँ, हैं? तो मतलब उसके रस को जान नहीं पाया व्यक्ति वो। रस विशेष जाना तीन नाही। तो महाराज बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, है कि नहीं? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद? बंदर और अदरक का कोई संयोग है? उसको स्वाद की आवश्यकता भी क्या, जब उसके उपयोग की वस्तु ही नहीं तो उसको स्वाद क्या देखना। अब अदरक का स्वाद देखना तो व्यास जी देखें, कलाकार लोग देखें, देखो सब गाने बजाने वाले सुने कि अदरक खा करके थोड़ा गला सही किया जा सकता है। अब बंदर को कौन संगीत गाना है भाई, है कि नहीं? अब जो स्वभाव कथा का सुनना नहीं चाहता, जिसको लाख सुनाइए, कभी आपको सत्संगी मिल गया हो? कोई सत्संगी ऐसा मिला जिसने आपको कथा आप समझाना चाहते वो समझना ही नहीं चाहता? ऐसे ही तीन मित्र थे, उन्होंने कहा देखो भगवान बहुत सरल हैं, बहुत दयालु हैं, बड़े कृपालु। भगवान ने जो किया अच्छा किया, जो बनाते बहुत अच्छा बनाते। दूसरा था सत्संगी के साथ रहता था लेकिन संसर्गी कभी नहीं बना, सत्संगी नहीं बन पाया। साथ होने से जरूरी नहीं कि सब अच्छे कलाकार हैं तो सब बराबर के सत्संगी, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। हा? साथ बहुत अच्छा है लेकिन सत्संगी नहीं है। तो उसी प्रकार से एक बोला महाराज भगवान ने बनाया के सब गड़बड़ कर दिया, सब सत्यानाश संसार कर दिया। अगर मुझको बताते तो मैं अच्छी अद्भुत सृष्टि की रचना करता और संसार में कोई दुखी ही नहीं रहता, सब सुखी रहते। तो ब्राह्मण देवता जो मित्र थे सत्संगी, उन्होंने कहा देखो परमात्मा अगर किसी को सुखी ना बनाता तो दुख का अनुभव नहीं होता, और दुखी नहीं बनाता तो उसको सुख का अनुभव नहीं होता है। दुखी होगा तो उसको अगर थोड़ा सुख मिल जाता बहुत तृप्त हो जाता। ये बड़ी समस्या थी मेरी महाराज। जाके पगने पति विवाही बाका जाने पीर पर आई, है कि नहीं? इसके पैरों में पीड़ा होगी तो वही विवाही फट जाए तो मालूम पड़ती कितनी तकलीफ। सर्दियों में देखो मोजा लगा के वो रेलू लगा के पहले मुंह में लगाते हैं और सर्दियों में पैर में लगाते हैं, है कि नहीं? पीड़ा है ना इसलिए लगाते हैं, अब मुख में कोई पीड़ा नहीं है? तो कष्ट जब होता तब अगर थोड़ा सा सुख मिल जाता है, थोड़ी सी पीड़ा दूर होती तो बड़ा सुख मिलता है। प्रभु बड़ा सुंदर इलाज मिल गया, है कि नहीं? दुख आता है धन नहीं होता है, और धन अकस्मात कहीं से मिल जाए बिना परिचय के तो इतनी प्रसन्नता होती है कि भगवान ने आज कृपा की है। वाकई सोचा नहीं था, इतनी व्यवस्था कर दी, सोच से बहुत अधिक। तो ईश्वर की कृपा मानो, धन्यवाद दो। लेकिन समझ में नहीं आया, कितना उपदेश करो। तीसरा बोला आप कहते हो भगवान बड़ा अच्छे हैं, बड़े स्वरूप वाले हैं, बड़ी व्यवस्था सृष्टि सुंदर, भगवान है कैसे? तो ब्राह्मण देवता ने कहा साकार सर्वगुण साकार स्वरूप हैं। दूसरा बोला ना 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 महाराज ये तो बात नहीं मानूंगा, निराकार हैं। तीसरा बोला ना 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 ईश्वर तो एकदम बेकार है, ना वो साकार है ना निराकार है, एकदम बेकार है। तो बोले बेकार बेकार कैसे हुए? जो कोई काम न काज का
हैं? बेकार घूमते। अब बताओ, बेकार तो हैं। आम का कितना बड़ा पेड़ और उसमें लगाया कितना छोटा फल, इतना बड़ा आम। और कद्दू का पेड़ देखो कितना छोटा और लगाया कितना बड़ा फल है। तो भगवान तो गड़बड़ किए। अब सत्संगी थे, बोले ये मानेगा नहीं, तो बोले भैया आप क्या करते होते? तो बोले हम आम की जगह कद्दू और कद्दू की जगह आम, स्वाद भी मिल जाता, बड़े प्रेम से तोड़ भी लेते और मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो बोले अच्छा है, अब आप ही सिद्ध हो और हम चलते हैं भगवान भक्ति में। सुंदर भजन करते हुए आसन लगाया और मान लो इसी क्षेत्र में आ गए, आम के क्षेत्रों में आसन मिला, वो भी आम के पेड़ के वृक्ष का। सुंदर वही आसन लगाया गया और आसन लगा करके जैसे ही बैठे थोड़ी सी नींद आ गई और सोए। सब तो आराम से निद्रा का सुख ले रहे थे, लेकिन जो बेकार वाले थे उनकी थोड़ी हल्की हल्की नींद आ रही थी। और तब तक एक सुख पक्षी आया, उसने धीरे से चोंच आम में लगाई और वो आम आकर के सीधे उनके ऊपर गिरा, और वो भी नाक के ऊपर। वो तुरंत उठ करके बैठ गए और पंडित जी को जगाया, महाराज भगवान जो करता है बहुत अच्छा करता है। बोले अकस्मात इतना मैंने उपदेश किया, समझ में नहीं आया, अकस्मात आपके अंदर बदलाव कैसे आ गया? वैसे मैंने इतने सत्यम को देखा, हमारे यहाँ ये सबसे आलसी, ज्ञानी, कलाकार, बेकार यही हैं। लेकिन उनको उस दिन हमने मंच की व्यवस्था को देखते लगाते गद्दे देखा तो बड़ी प्रसन्नता हुई। देखो कभी कभी खोटा सिक्का भी काम आ जाता है, हाँ? प्रसन्नता हृदय को होती है देख करके कि देखो जो कुछ न करे वो कभी करता हुआ दिख जाए तो मन में बड़ा भाव आ जाता है कि देखो ये बहुत अच्छा बदलाव किया, अच्छा है। करने वाले पर गौर नहीं करता, न करने वाले पर गौर जल्दी जाता है कि नहीं? तो मन का भाव। और कोई ऐसा काम किसी के शादी में करते थोड़ी बिछा रहे थे, भगवान की सेवा के लिए मंच तैयार करे, उसमें कार्य कर भी दिया तो बहुत लाभ मिलेगा। इस सभी को सीखने की आवश्यकता है। ये लगा रहे मतलब कथा में आए तो करेंगे, ये सिखलाते हैं कि भक्ति करना है तो सेवा है। कभी वृंदावन जाओ, बड़े बड़े सेठ साहूकार मंदिरों में झाड़ू लगाते, मैंने अरबों खरबों की संपत्ति है और झाड़ू लगा रहे, पत्थर उठा रहे हैं वृंदावन में, हैं? पैसे का मोह नहीं है वहां पर, वैभव नहीं दिखा रहे अपना। तो महाराज उस बेकार वाले सत्संगी ने जाकर प्रणाम किया, महाराज आज बड़ी कृपा हुई, आज मुझे पता चल गया भगवान सगुण साकार है, निर्गुण निराकार है और वो ब्रह्म जो करता है वो सही करता है। बोले क्यों महाराज ऐसा कैसे हो गया? बोले मैंने देखा वृक्ष के नीचे मैं सो रहा था और सुख ने एक चोंच मारी, आम गिरा। अगर हमारी सृष्टि होती और कद्दू का फल लगा होता और धोखे से गिर जाता तो नाक पे गिरता तो मैं सीताराम हो जाता। भगवान ने गिराया तो बच तो गया, जीवन तो मेरा बचा है? तो मैं सीताराम हो जाता। तो ईश्वर जो करता है आपके हित के लिए करता है। आपके अनुकूल कोई योजना ईश्वर लागू नहीं करेगा, आपको उस योजना में चलना पड़ेगा। आप अगर किसी की रैली में जा रहे हो तो पर्सनल आपके लिए रैली नहीं है, हाँ? रैली वाला जो मुखिया है वो तो आगे आगे चल रहा है, उसकी सारी व्यवस्थाएं हैं और उसी के साथ आपकी व्यवस्था है। कभी कांवड़ियों की रैली देखी है? वो फिर मालूम होते भोलेनाथ जी आ रहे हैं, यात्रा नहीं जा रही है। फिर वो कभी कभी गुंडाई भी करने लगते हैं। तो क्या भगवान प्रसन्न हो जाते हैं ऐसे करने से? भाव प्रधान भक्ति और गुंडाई प्रधान भक्ति बड़ा अंतर है कि नहीं? भगवान कभी सीख नहीं देते कि जाकर किसी को दुख दर्द दो, है? भगवान तो कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव की देखा
बाबा जी रामचरित मानस में कहते भी हैं, बड़ा सुंदर। मन कैसा होना चाहिए, भाव तो बनेगा ना जब मन अच्छा होगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन हो और मन अच्छा नहीं, मन मा राम बगल माई ते, मिल जाए राम तो बहुत ही पीटे हैं? ऐसी स्थिति हमने देखी है माताओं की, जिनके संतान नहीं है, प्रार्थना करते एक बालक हो जाता, महाराज इतनी कृपा करते, इतनी पूजा पाठ कोई बता देते, कोई उपाय बतला देते, संतान हो जाती तो जो बताते वो सब दे देते। और नाम सुंदर बता दो तो आजकल माताएं नाम रख लेती हैं, राधे कृष्ण, राधे मोहन, सीताराम, राम दुलारे, राम प्रकाश, जनार्दन, नाना प्रकार के नाम रख लेते हैं लोग ना। और नाम रख लिया मान लो कृष्ण कन्हैया, आजकल भागवत भक्ति है तो बेटा का नाम बेटी का नाम राधा और बेटा का नाम कृष्ण। जितना नाम पुकारने का लाभ है, लेकिन एक बार गलती भी करती है। जब भगवान कृष्ण के नाम पर नाम रखा, घर में थोड़ा भी कृष्ण कन्हैया अपन लीला दिखाते हैं तो माता दांत बेचती, मरी गए तुम तो मरे नहीं जाते, घर में कलह तबाही बुलाई दी। अब उनको उसी वाणी के नाम प्रेम से भाव से नाम रखा और दुदकार रही हो, गरिया रही हो, तो क्या ईश्वर को बुरा नहीं लगता? और जब गुस्सा आती है लेके बिलना दनादन कूटे दे रही उनका, भगवान त्राही त्राही करते, जब नाम की याद दशा है, अगर हम होते तो क्या पोजीशन होती है? बालक को पहले लोग डांटते थे इशारे में आंखों के, लेकिन आजकल पिटाई ज्यादा होती है कि नहीं? बालक ईश्वर का स्वरूप माना जाता है। 5 वर्ष की आयु तक बालक को मारना नहीं चाहिए, दृष्टि से समझाना चाहिए। वो अबोध होता, उसको पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। और 5 वर्ष की आयु जैसे बढ़े तो थोड़ा बहुत कभी कभी लगा देना चाहिए। और जब 12 वर्ष के ऊपर हो तो कुछ नहीं कहना चाहिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, मित्रता कर लो, हैं? जब बेटा हो जाए आप बराबर, तब समझो उसको बाप बराबर। फिर आप उपदेश भी करोगे तो नहीं समझ में आए, क्योंकि उसको बाहर कदम निकल गया है, वो आपसे ज्यादा ज्ञान लेकर बाहर से आया है। वो ये नहीं देखता, वो जानता है कि जब बालक 5 वर्ष का होता है तब उसको लगता है घर में मेरे पापा बड़े बलशाली हैं, ताकतवर हैं, घर भर उनको डरता है, इनसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। कोई समस्या होती पापा के पास दौड़ के पहुंच जाता, पापा मम्मी ने मारा है, दादी ने डांटा है, वो सबकी शिकायत पिता से करता है। और 5 वर्ष के ऊपर बढ़ता है तो समझता है पापा की कुछ नहीं चलती है, घर में तो माता जी की चलती है? जैसे समझदारी बढ़ती है तो पापा को त्याग कर मम्मी से बात करने लगता है। और जब देखता है 5 वर्ष के ऊपर की 10 वर्ष की आयु होती है तो सोचता पापा मम्मी कुछ नहीं चलती है, हमारे पड़ोस में जो अंकल है ना उनका प्रभाव ज्यादा है कि नहीं? उनके पास ज्यादा कोई समस्या होती है अंकल के पास है? और जब अंकल के बाद नंबर और बढ़ता है तो सोचता अंकल कुछ ताकत पर नहीं, हमारे दोस्त के जो पिताजी है ना वो बहुत बलशाली हैं, उनसे व्यवहार बना, दोस्ती का संबंध चालू है। और फिर और आयु बढ़ती है तो सोचता ये दोनों लोग मूर्ख हैं, न यही ताकतवर न ताकत, उससे ताकतवर तो हम हैं। अरे हमारा तो हर जगह हुआ है? हमसे बड़ा कौन बुद्धिमान, कौन ज्ञानी, कौन ताकतवर? फिर किसी की नहीं मानता। और धीरे धीरे विवाह हो जाता है, सारी समस्याओं का समाधान करते करते उसको ज्ञान बढ़ने लगता है। और पूर्ण ज्ञान तब आता है जब उसके पिताजी चले जाते इस संसार को छोड़ करके। सारी समस्याओं का निदान करने वाले, समझाने वाले, पल पल पर समस्याओं का निदान करते, हर आवश्यकता को पूर्ण करते, लेकिन तब तक पिता की बात समझ नहीं आती है। समझ कब आती है? पिता संसार को छोड़ के चला जाता है और जब उतना ही बड़ा स्वयं अपना पुत्र होता है
और जब एक बात नहीं मानता है तो समझ आता है मेरे पिताजी सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे, सबसे धनवान व्यक्ति थे, सबसे बलवान व्यक्ति थे, इतना बड़ा श्रेष्ठ मेरे से क्षेत्र में कोई था ही नहीं। समझ में आया कब? जब पिताजी नहीं रहे तब। है? जब तक रहे तब तक एक बात समझ में नहीं पिताजी की आई। और कहते हो बड़े ज्ञानी, तो ऐसे ज्ञान का क्या मतलब? इसीलिए सत्संग कराया जाता है, बुलाया जाता है। हो सकता है हमारी बात आपको समझ में नहीं आए, लेकिन शास्त्र पुराण तो समझाना चाहता है। वो तो बात सत्य है, वो तो हमने नहीं लिखी ना, वो किसी संविधान ने नहीं लिखा है, वो ईश्वर प्रदत्त है वाणी, और वो सत्य है, और सत्य को मानना पड़ेगा। तो आज उसी प्रसंग पर चलते हैं, नैमिषारण्य की धराधाम पर, जहां पर सुंदर कथानक चल रहा है, 88,000 चल रहा है, और वहां पर सुंदर आज श्रवण का दृश्य इस प्रकार से माता पार्वती ने बाबा जी से पूछा था, वैसे पूछते हैं और सत्संग को प्रारंभ करते हैं। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। सकल लोक जग पावन गंगा। तो महाराज आज प्रश्न किया है, तया खलु पुराणानि इतिहासानि जानघ, आख्यातानि धीतानि धर्मशास्त्राणि आन्युत। सौनकादि ऋषियों ने सूजी से कहा, निवेदन किया महाराज, कथा प्रारंभ के पूर्व मेरी कुछ जिज्ञासा है, कुछ प्रश्न है, उसकी बाद कथा को प्रारंभ करें। बोले बोलो। कि प्रथम प्रश्न, मानव के लिए परम धर्म क्या है? सुबह 4 बजे स्नान करके बहुत कुछ दान कर देना, उस संपत्ति को दान कर देना, क्या है ये परम धर्म है क्या? सुबह 4 बजे उठना, स्नान करना परम धर्म है क्या? धर्म है क्या? दूसरा प्रश्न, हम जब मंदिर में जाते हैं तो कोई कहता है गणेश जी श्रेष्ठ है, कोई कहता है काली जी श्रेष्ठ है, कोई हनुमान जी को बताता है, कोई दुर्गा जी को बताता है, कोई किसी को बताता है, कोई किसी को बताता है, और कलयुग में हर 6 महीना बाद एक नए देवता आ जाते हैं। तो माने किसको? श्रेष्ठ है कौन? है कि नहीं? और तीसरा प्रश्न, शास्त्र कहता है परमात्मा अजन्मा है, और उस परमात्मा का जन्म कैसे हुआ? और वो परमात्मा देवकी वसुदेव का पुत्र कैसे बना? दशरथ का पुत्र राम कैसे बना? जब अजन्मा है तो उसका जन्म कैसे है? चौथा प्रश्न,
भगवान के अवतार कितने हैं? कोई 24 अवतार कहता है, महाभारत 10 अवतार बतलाता है, तो हम कितने माने? और पांचवा प्रश्न, वक्ता श्रेष्ठ कौन है? वक्ता श्रेष्ठ कौन है? जो छोटी सी छोटी बात को बड़ी करके बतावे या बड़ी सी बड़ी बात को छोटा करके बतलावे। तो बोले ये तो प्रश्न तत्काल में हो। साधु ऐसा चाहिए जैसे शूप सुहाए, सारी सारी को कही रहे तो था दे उड़ा। सूप जैसा होना चाहिए, सार सार को सुनाए और गंदगी से बाहर, सूप जैसा है कि नहीं? और छठा प्रश्न, भगवान गीता में कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में आता हूं, लेकिन जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर गए हैं तो धर्म तो अकेला पड़ गया होगा। हा? धर्म ने किसका सानिध्य दिया? महाराज हमारे इन 6 प्रश्नों का उत्तर दिया। तो सुनो, आपके प्रश्नों को उत्तर में थोड़ी देर में, क्योंकि इस कथा के जो प्रथम वक्ता हैं उनका नाम है श्री सुखदेव जी महाराज, और ये व्यास जी के पुत्र हैं, लेकिन जब तक इनका जन्म न हो तब तक कथा आगे बढ़ती ही नहीं। तो इनकी जन्म की सुंदर कथा की जाए। ये जो सुखदेव जी महाराज हैं, गोलोक धाम में राधा रानी के सुख पक्षी हैं और उनके साथ रहते हैं, बड़ा भजन करते हैं, इसीलिए तोता पालते हैं लोग, इसीलिए सुख पाला जाता है, रखा जाता है, क्योंकि वो नाम बार बार उसको जो रटा दो वो रटाता रहता है, गुनगुनाता रहता है और अपनी मुक्ति तो करता है और आपकी भी कर देता है। लोग तोता घर में तो अपने बोलो पट्टे पू सीताराम वैसे कभी ना कहे, लेकिन उसको जरूर बुलवाएंगे, बाहर से आए पट्टे सीताराम, क्योंकि पक्षी बोलता है ना तो अच्छा लगता है बुलाने। छोटा बच्चा हो बोलने ये कुछ तो उसे बार बार कहेंगे, लेकिन जैसे उसकी तोतलापन कम होता है फिर नहीं बुलवाते। जब तक तोतला बोलता है बालक तब तक उसको अच्छा लगता है बुलवाना, और जैसे बोलने लगता है फिर नहीं बुलाया जाता है कि नहीं? तो सुंदर आज गोलोक धाम में सुंदर राधा रानी के साथ रहते थे। तो राधा रानी ने कहा बेटा मैं चाहती हूं कि तुम जाओ पृथ्वी पर और भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो आज सुखदेव जी ने मना कर दिया, मैया मैं वहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो मन यहाँ लगता पूजा भजन में वो संसार में नहीं लगेगा, क्योंकि वहां तो भगवान विष्णु की माया झगड़ देगी और मन नहीं लगेगा भजन में, तो मालाएं हो जाती वो नहीं होगी। तो बोले अरे जाओ मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, शीश पर हाथ रखती हूँ कि आपको भगवान की माया का कोई प्रभाव नहीं लगेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब मैया ने आदेश दिया तो वो आज भगवान भूत बावन भोलेनाथ जी की नगरी कैलाश पर एक सुख पक्षी के गर्भ से अंडे के रूप में जन्म ले लिया, और जन्म लिया तेज हवाएं बर्फीली चली तो अंडा गिर के फूट गया, नष्ट हो गया। अब यहाँ पर जब फूट गया तो नारद जी ने सोचा कि देखो सब में कुछ न कुछ लड़ाई हुई है, ब्रह्मा ब्रह्मांडी में एक बार लड़ाई करा ही चुका हूं। नारद का मतलब क्या है? नारद, जिनकी बात कभी रद्द ना हो। जहां खूब लड़ाई होती है नारद जी पहुंच जाए वहां लड़ाई शांत, और जहां
कभी न होती वहां प्रारंभ करा दे। नारद जी का काम यही है कि नहीं? लेकिन जिसको नारद जी का दर्शन हो जाता उसको भगवान का दर्शन भी अवश्य होता है। नारद जी संत ऐसे है ना, पहली सीढ़ी है भगवान से मिलने के लिए, मिल जाए तो सीधे भगवान मिलेंगे। इसलिए लोग संत की पूजा करते हैं कि संत रूप में कब नारद जी आ जाए, हैं? तो इसीलिए संत का सम्मान करो। तो आज नारद जी ने सोचा कि देखो शंकर जी और पार्वती में कभी झगड़ा नहीं हुआ है, बड़ा एक दूसरे से प्रेम करते हैं, चलो आज वहीं चलना चाहिए। और बाबा जी ने सुंदर बीणा उठाई, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे और भजन करते हुए सीधे चल दिए कैलाश में। और जब पहुंचे तो बाबा जी सुंदर माला लेकर के साधना में मस्त हैं। और जो माला लेकर जपता है ना, तो वो माला जपता है और उंगली इधर उधर करता है, बता जप रहे इशारे से, क्योंकि माला पूरी हो जाएगी तभी बोलेंगे, तो माला खराब हो जाएगी। तो बाबा जी भी नारद जी को देखा कि आए थे हमसे मिलने, जा रहे हमारी कुटिया की ओर, तो बोले नहीं आप साधना करो, हमें तो मैया से काम है। और आज नारद जी कुटिया में गए, मैया अपने गृह कार्यों में व्यस्त थी। और जैसे ही उन्होंने देखा, आज नारद जी को मैया ने कहा, अरे नारद जी आपका आगमन कैसे हो गया, आइए पधारिए। सुंदर जलपात्र में जल दिया और सुंदर कुछ प्रसादी दी, पाइए महाराज। नारद जी ने कहा मैया क्या बताऊं, बड़े दिनों के बाद आपने कहा है, आजकल आना जाना छोड़ दिया मैंने, संसार में भ्रमण कम करता हूं। बोले ऐसा क्यों? बोले आजकल संसार में बनावटीपन बहुत है, प्रेम को किसी से करता ही नहीं, सब मतलब के साथी हैं। संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता, स्वार्थ है सभी का, कोई ना कोई। अरे बाबा जी भी कहते हैं, बाबा तुलसीदास जी ने रामजी परमेश में कहा, सुर नर मुनि सब किया हरीति, सुर नर मुनि सब किया हरीति, स्वार्थ रहे सब प्रीति, स्वार्थ लागी रहे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब किया हरीति, स्वार्थ लागी रहे सब प्रीति, स्वार्थ लागी रहे सब प्रीति। सुर नर मुनि सब की रीति, स्वार्थ लाग करहि सो प्रीति, है कि नहीं? बिना स्वार्थ के कोई किसी से प्रेम नहीं करता है कि नहीं? आदान प्रदान करिए तब तो संबंध चलेगा, नहीं तो जय सीताराम, आप अपने घर खुश और हम अपने घर में, चाहे बाबा जी हो, चाहे पंडित जी हो, चाहे घर वाले हो, चाहे बाहर वाले हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, है कि नहीं? हर एक की यही व्यवस्था है। हाँ, किसी को मानो, अपने लोग मानो, हमसे बहुत प्रेम करते, बहुत सम्मान करते, अगर एक दिन की दक्षिणा न दे तो हमसे प्रेम करिए, कहता ही नहीं। हम पूरा प्रेम दिखाए रहे, 7 दिन में कितना प्रेम किया है कि नहीं? नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि बात प्रेम की है ना, ना समझे कि हमारे लिए कहा
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये बोला करो हम फलाहार किया है, ज्यादा भोजन कम और आवाज ज्यादा, तो पता चले कुछ हो ही रहा है, मालूम हो टाइफाइड हुई का हो सबका। हाँ ये क्या पता चले जयकारा यहाँ तक तो कान तक आवाज हमारे आवे। वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ ऐसे बोलना चाहिए जिसे पता कुछ हो ही रहा है, तो हुई गवा हो जय। इतनी बार जोर से जय बोलोगे भगवान हर जगह पर आपकी विजय जय इसलिए बोला जाता है, हैं? जय। कल मैंने बताया था श्री राम लोग कहते राम राम तो कहते जय राम, मैंने बतलाया था कल के विषय में। तो वही परंपरा है, जय इसीलिए बार बार बुलाया जाता है कि हम कथा करके कल्याण अपना तो कर ले, ना कि भगवान धोखे कर रहे हैं, है कि नहीं। पेंट फैक्ट्री में हम काम करी तो नाई बहुत दयालु बनिए तो साल में गिफ्ट कुछ दे ही दें कुछ करने के लिए, हम का हैं जीवन पर्यंत अगर भागवत करेंगे तो कहूं को हमारे लिए कोने में तो जगह डाली दे हैं कि जाओ स्वर्ग में कोना तुम्हारे लिए, हैं? लेकिन हम अकेले काहे जाई, अपनी कंपनी का सारा माल हम सबको बांट के जाए, सभी लोग उसके उपयोग करें ना, है कि नहीं। हमारा ब्रांड सबसे अच्छा है और सबसे सस्ता है कि नहीं, और इसी ब्रांड को वो खरीदना नहीं चाहता है कि नहीं। अभी बता दो वो एक गाना चला है, गोरी तेरी चुन्नी में लाल लाल रे, वही पर मां डीजे फोड़ डरी है और हल्ला मचाई है, और अगर धोखे में हमारा लाल लाल चुनरी वाले कृष्ण जी का चर्चा हो जाए तो ये के हाथ पाए वैसे तारी बजाबा के ना उठे गिला बजाइए दे, सर्दी बहुत है महाराज, हम का जानना, तुमका तो हीटर बर्फ सब मिलती है और 5 बार चाय पिए दिन भरे में, गर्मी बनी है खूब मेवा किशमिश बादाम छुहारा खाते हो, हैं? अब जनार्दन इतना गर्मी में खाए तो ऊपर तक के बाल नीचे आएंगे, ये स्वभाव देखो। तुम्हारे वहीं का टोपी लगा है, अच्छा ठीक है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम कुछ इनका कहा लोग नाम